प्रकृति पर, उन पर प्रश्न खड़ा करने वाले। जो मिला है धन्यवाद देकर ईश्वर का स्वीकार करना चाहिए। वो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं और हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार का हर प्राणी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है साहब। आज के जमाने में ना सुखी कौन है ये बताओ? तन से दुखी है आदमी, करोड़पति आदमी है, दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खा रहा है, चकाचक खाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। धन बहुत है पर खा नहीं पाता बेचारा। कोई तन से दुखी है और कई लोग मन से दुखी हैं। मन की नहीं होती, सास कहती है बहू मन का नहीं करती, हमारे बहू कहती है सास मन का नहीं करती, बेचारी परेशान है, मुंह बनाए बैठी है। हमारे मन का नहीं हुआ तो हम दुखी हैं। तो आपके मन का तो कभी नहीं हो सकता साहब, हो सकता? इसलिए हमारे मन का हो, हमें यह नहीं सोचना चाहिए। जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, उसी में अपना मन मिला दो, सीधी से सुखी रहने का सूत्र है ये। संसार को आप अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, संभव नहीं है। बारिश जब होती है ना तो सब पर पानी बरसता है। आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, हाँ, लेकिन छतरी लगा के स्वयं का बचाव कर सकते हैं। ऐसे जो हो रहा है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन समझदारी का छाता लगाकर हम समझदार बन करके और एक सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, स्वयं बच सकते हैं। झूठ कपट बहुत है संसार में, हम झूठ कपट करने वाले लोगों को कितना सुधार सकते हैं और कितना मार्ग पर ला सकते हैं वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम सत्य का छाता लगा करके अपना बचाव कर सकते हैं, इस आग से बच सकते हैं। अपना बचाव करना है बस, और जब आप बच गए तो आपके संग और भी बचेंगे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन बड़ा परेशान करता है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ये मन आपको परेशान करता रहेगा। कई जन्मों से ये मन भटक रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना परेशान। यूं कहें तो थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। पार्षद जी सोच रहे हैं विधायक बन जाऊं, विधायक जी सोच रहे हैं सांसद बन जाऊं, सांसद जी सोच रहे हैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री जी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। हाँ? सब सोच रहे हैं, सब कल्पना कर रहे हैं। सुखी कौन है? आम आदमी सोचता है चलो मैं पार्षद ही बन जाऊं यार, बढ़िया। पार्षद जी सोच रहे हैं मैं विधायक बन जाऊं। नीचे वाला ऊपर जाने का सोच रहा है और जो ऊपर ऑलरेडी है वो और ऊपर जाने के लिए परेशान है। मतलब जो जहां है वो वहां संतुष्ट, और ना संतुष्ट ना होना सबसे बड़ा दुख है। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। जिसके पास संतोष है वही दुनिया का सबसे अमीर प्राणी है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का है वो सुखी है, जो भगवान का नहीं वो सुखी हो नहीं सकता। आप बताइए आप किसके बन के रहना चाहते हैं? संसार के लोगों का बन के रहना चाहते हैं कि भगवान का बन के रहना चाहते हैं? बताइए। जो भगवान का है वो सुखी है। जो भगवान की हो गई मीरा, आज तक हमसे याद कर रहे हैं ना, और जो संसार के हैं उन्हें कौन याद करता है? भगवान हमारे सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यासी बन गए। देखो जरा कितनी विलक्षण बात है। लोग बुढ़ापे में भी सन्यास लेने का नहीं सोचते, बुढ़ापे में भी माया मोह मुलझे रहते हैं, और सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। कितने बढ़िया बात। हमारा बुढ़ापा आ गया फिर भी हमने अभी मन घर से नहीं अलग किया, अभी भी संसार के चक्कर में हमारा मन गोल गोल घूम रहा है। पता नहीं आप क्या चाहते हैं।
बुढ़ापा कैसा है? गन्ने का छिलका देखा कभी? गन्ने का पूरा रस निकाल लो, गन्ने का जूस तो पिया होगा। गन्ने का जूस बनाने वाला पूरा रस निकाल लेता है, फिर बाद में क्या बचता है? छिलका। उसको भी डबल राउंड करके फिर डाल देता है एक बार, उसका भी निकाल लेता, फिर क्या बचा? अब बताओ, उससे कुछ निकलेगा? उससे कुछ निकलेगा? बुढ़ापा उस छिलके की तरह है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भी उस गन्ने के छिलके की तरह है। अब उससे क्या निकलेगा? जवानी थी तब तक शक्ति थी, शरीर भी बढ़िया था, वैसे भी अच्छे कमा लेते थे, काम धाम भी कर रहे। अब बुढ़ापा आ गया, हाथ कांपने लगे, ठीक नहीं चलते, चलने में भी भांगड़ा होता है। अब नाक से नाला बह रहा है, चलता है, एक कदम सामने बढ़ाता है तो बाजू में कदम पड़ता है, गिलास भर पानी पीता है तो पूरा पानी गिर जाता है। ये बुढ़ापा है, उस छिलके की तरह, किसी काम का नहीं, लेकिन उसी छिलके का कुछ बनता है। जानते हो क्या? उसी छिलके का कागज बन जाता है, और उस कागज में यदि कोई राम का नाम लिख दे, सीताराम सीताराम लिख दे, तो वो कागज अनमोल हो जाया करता है। ये बुढ़ापे के छिलके में यदि हृदय में राम नाम लिख दिया, राम को बसा लिया, तो बुढ़ापा भी सार्थक हो जाए और सफल हो जाता है। यदि बुढ़ापे को सफल बनाना है तो बच्चों से मोह मत करिए, क्योंकि बुढ़ापे में अब आप बच्चों के काम के नहीं रहे। बच्चे कहा करते हैं, चुप रहा करो, अब आप हमें ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, कृपया ज्ञान ना दें, यहां सब ज्ञानी है। बच्चे नहीं चाहते कि बूढ़े उन्हें ज्ञान दें, फिर भी बूढ़ा जबरदस्ती ज्ञान देता। बुढ़ापे में ज्ञान देने से अच्छा है ज्ञान धारण कर लेना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, चुप। बच्चों को समझाना अच्छा काम है, समझाओ। एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, महीने भर से समझा रहे हैं, साल भर से समझा रहे हैं, अरे 5 साल से समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा, तुम चुप हो जाओ ना। क्यों समझा रहे हो? अब आप समझो, भगवान में लगो और अपनी नैया पार कर लो। बेटों को जन्म दे दिया, बेटों की परवरिश कर दी, बेटों को सही मार्ग पे लगा दिया, जिम्मेदारी खत्म। अब ईश्वर को प्राप्त करना आपकी जिम्मेदारी बाकी है, वो जिम्मेदारी पूरी करो। सिर्फ बेटे पैदा करना ये जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी कर ली आपने। अब ईश्वर को पाना वो जिम्मेदारी निभाइए, वहां खड़े उतर के दिखाइए। सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास लेने चले गए, क्योंकि भरोसा बुढ़ापे का नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा उलझता है ना कि फिर बड़ा मुश्किल है सुलझना। बच्चों से ज्यादा मोह तो बूढ़ों को होता है, बूढ़े आदमी ज्यादा चिपक जाते हैं घर गृहस्थी से, मैग्नेट की तरह। जवान तो फिर भी छोड़ देता है, जवान आदमी दान पुण्य कर भी लेता है, पर बुढ़ापे ना दान पुण्य भी नहीं करते, इनको ना मोह ज्यादा होता है, ये छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। पता नहीं बुढ़ापे में क्या हो जाता है। श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही चल पड़े हैं। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी, उन्हें देख करके लज्जा नहीं आई सुखदेव जी को देखकर उन्हें लज्जा नहीं आई। व्यास जी को देखकर उन कन्याओं ने जल्दी से वस्त्र पहने। व्यास जी ने बोला, देवियों मेरे को देखकर शर्म करती हो, लज्जा करती हो, मेरा जवान बेटा निकला, उसे देखकर तो लज्जा नहीं आई? क्या कहूं महाराज, आपके बेटे को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या है, आपको सब पता, इसलिए आपको देखकर लज्जा आई, उसे देखकर लज्जा नहीं आई। तब सुखदेव जी के पिता वापस आए और उन्होंने भागवत का श्लोक अपने शिष्यों को रटाया। बाद में सुखदेव भगवान ने जब सुंदरता का निरूपण सुना, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला। ईश्वर इतना सुंदर है, इस सृष्टि में एक परमात्मा है जिनसे सुंदर कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं कर सकते हम। सुखदेव जी की समाधि खुली, इतना सुंदर कौन है भाई, पर बैठ गए होगा कोई। तब शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी। अहो वकीयम, बड़ा आश्चर्य है, भगवान कितने दयालु हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीब पर भी कृपा करने वाले, अमीर पर भी कृपा करने वाले, और की क्या कहें, मनुष्यों की तो छोड़ दो, अरे जटायु तो मांसाहारी पक्षी थे, उस पर भी कृपा करने वाले भगवान कितने श्रेष्ठ हैं। जो पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं वो कितने श्रेष्ठ हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान से कितने % प्यार है? मैया जी, आपको भगवान से कितने % प्रेम है? बताइए। कुछ % है कि 0 है?
भाई 10% प्रेम तो है, कह सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने आप लोग आए हैं अपने घर को छोड़कर, तो 10% तो ऑलरेडी है। अब इसके बाद वो आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि और कितना। कथा सुनने आप आए हैं, कथा से प्रेम है। हाँ, कथा सुनने आए हो 10% है, लेकिन कथा को आप श्रद्धा और प्रेम से सुन रहे हैं तो 20% और है, मतलब 30% हो गया। जाते जाते भगवान को याद भी कर लेते हैं, घर में माला वाला भी घुमा लेते हैं, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं, तो 20% और ले लो, 50% हो गया। 50 तो हो गया, 50 बाकी। और जब तक भगवान से प्रेम ना हो तब तक भगवान तक पहुंच पाना, उन्हें समझ पाना बड़ा कठिन है। सौनक जी 88,000 ऋषियों के संग बैठे थे कथा श्रवण करने की प्रबल इच्छा से। उसी समय श्री सौनक जी महाराज, सूत जी महाराज आए। सूत जी को देखकर सभी साधु संत खड़े हो गए। महाराज आपको देखकर गदगद हो गए हम, क्योंकि आप हमें कथा सुनाएंगे। पहले के लोगों के अंदर ना एक प्यास होती थी कथा श्रवण करने की, हाँ, उत्कंठा। अच्छा, कथा हो रही है, चल के सुन आएंगे, ये अलग बात हो गई। और कथा हो रही है ना, कथा शुरू होने के पहले हमें जाकर बैठना और प्रेम से कथा पूरी सुनना, बाद में आना, ये उत्कंठा लगा। कथा हो रही है, सुनना है, ठीक है भाई, पड़ोस में हो रही है, सुनाएंगे, इसमें क्या। हमारे नीलेश जी और प्रीति जी, कितनी प्रबल उत्कंठा रही होगी। जब से भागवत करवाने का मन बना है तब से महीनों तक तो भगवान का खूब चिंतन चला के अब भागवत होने वाली है, अब भगवान आने वाले हैं, अब भगवान, ये चिंतन ही हमें ईश्वर से जोड़ता है। हमने 4 महीने बाद की डेट ले ली, 4 महीने की, अब जनवरी फरवरी की फलानी तारीख को हम भागवत करवाएंगे। जब तक भागवत नहीं हो जा रही है तब तक चिंतन निरंतर चलता रहता है। और चिंतन इतना बढ़ जाता है कि सपने में भी आप भागवत सुनते हैं, है ना। आया सपना ऐसा वाला? आया। ऐसा सपना भी आता है कि ये सपने में भी भागवत चल रही है, ये भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि डूब गए ना उसमें। और यही तो है, जब तक आप डूब नहीं जाएंगे तब तक उसके नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। डूबना होता, अपने आप को डुबाना होता। अच्छा, अमरता ना हमारे किसी काम की नहीं है। हमें तो कोई फ्री में अमृत पिलाए तो भी हमें नहीं पीना चाहिए अमृत, क्योंकि अमृत पिएंगे तो क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट क्या है वो सुना देता हूं। हम अमृत पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, हम बूढ़े तो होंगे। अब कोई बूढ़ा आदमी खटिया में पड़ा है और उसे अमृत पिला दो, बोले तुम अब ऐसी रहोगे, अमर रहोगे। अब बताओ, तो घर वाले परेशान, साल 2 साल में निपट जाता, अब जीवन भर करो सेवा। तो अमृत हमारे किसी काम का नहीं है। हम अमृत पी लेंगे ना तो हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर बुढ़ापे में फिर हम जर्जर हो जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं, बस सब कुछ होता रहेगा। गालियां मिलती रहेंगी, घिसकते रहेंगे, बस मरेंगे नहीं। शरीर में रोग होता रहेगा, बस मरेंगे नहीं। ऐसे कोई अमृत पीकर क्या करे। स्वर्ग का अमृत अमर तो करता है पर भय बना रहता है, जबकि भागवतामृत कथामृत भी एक अमृत है। तब कथामृतम तत्व जीवनम, गोपियां कहती हैं कथा एक अमृत है, और इस अमृत को कोई पी ले, स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग प्राप्त होता है, पर कथामृत का कोई पान कर ले तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी कथामृत ज्यादा श्रेष्ठ है। 3 घंटे आप यहाँ बैठेंगे ना तो आपको 3 घंटे जब कथा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हम अमृत ही पी रहे थे। कथा क्या है? कथा ही अमृत है, तब कथामृतम, कथा अमृत है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये वो कथा है जो आप सुन रहे हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी सुखदेव जी ने ये कथा नहीं सुनाई। बाद में देवताओं ने एक तराजू बांधी, ज्ञान का तराजू, कसौटी का तराजू। कहते हैं ना, अपनी कसौटी में कस के देखो खरा है कि कमजोर है। तो स्वर्ग लोक में एक कसौटी से भागवत को परखा गया कि भागवत कितनी पक्की है और कितनी कच्ची। कहा भागवत एक तराजू पर स्वर्ग के सुखों से भागवत को तौला गया, बराबरी की गई, पर भागवत तो श्रेष्ठ नजर आई, सबसे श्रेष्ठ। इंद्र चरणों में गिर पड़े भागवत जी के, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ, भगवान बोले हम यहीं रहते हैं, जहां जहां भागवत होती है वहां वहां हम जाकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते रहते हैं। भागवत और भगवान ये एक दूसरे, एक ही नाम के ये पर्याय है। चाहे भागवत कह लो चाहे भगवान कह लो, कथा श्रवण करने से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, आत्म कल्याण हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है। ये काबिलियत कहाँ है हमारे अंदर, लेकिन प्रयास है। कभी ना कभी भगवान कृपा करें और स्वयं वो काबिल बनाए
तो काम बन जाए। इसलिए विश्वास है, बस कभी ना कभी तो मिलेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए और पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरित क्षेत्र कुरुक्षेत्र तमाम तीर्थों में गए। शांति पाने पर शांति नहीं मिली। शांति कहां है? अच्छा, आपके जीवन में शांति है कि नहीं? मैया जी, ओ प्यारी मैया, शांति है कि नहीं आपके जीवन में? है, अच्छी बात है। शांति कब होती है? अभी देखो, यहां अकेला मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, यहां शांति है कि नहीं? अभी मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलने लग जाएं तो क्या होगा? अशांति हो जाएगी। शांति चाहते हो तो एक बोले सब चुपचाप रहो, तब तो शांति ही शांति है। सास बोले तो सब चुपचाप सुन लो, बहू बोले तो सब चुपचाप सुन, तब तो शांति रहेगी। अब सास भी अलग बोल रही है, बहू भी, तो कहां शांति होगी? तो शांति पाना चाहते हो तो सब बोले चुप रहो। बोले पहले तुम पूरा कर लो, फिर हम बोलेंगे। यहां होता क्या, सामने वाले का पूरा नहीं हो पाता तो ये चालू हो जाती है। दो बहनें आपस में बात कर रही थी, अरे हमारे घर में बड़ी ठीक नहीं है माहौल घर का। अरे तेरे घर तो, उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई कि सामने वाली ने पटक दिया। अब तेरा तो कुछ नहीं, मेरी सुन, पहले मेरी सुन ले। हम लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि पहले अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनते हैं नहीं। जबकि भगवान ने हमें मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं। कान दो है, मुंह एक है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। भाई दो है तो ज्यादा काम होगा, एक है तो एक से कम काम होगा। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, पर हम उल्टा करते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, बोलते ज्यादा है। इसलिए अशांति है। महाराज जी घर में बड़ी अशांति है, बड़ी समस्याएं हैं। बोलो कम, शांति हो जाएगी। कम बोला करो, बोलना इतना सारा, सुनना कुछ नहीं। कई माताएं तो हमारे पास आती हैं, महाराज जी ये समस्या है, वो समस्या, हम बताते हैं, सुन लो। अब नहीं, और सुन लो पहले हमारी। सुनना कुछ नहीं है, सुनाना पूरा। तो कैसे शांति होगी? शांति बाहर से नहीं लानी पड़ती कि चलो बाजार से 1 किलो शांति खरीद के ले आओ। शांति कहां है? शांति है संतोष में। पत्नी पति से संतुष्ट है, पति पत्नी से संतुष्ट है। हमारे पास महीने का 1000 रुपए आता है, 10,000 आता है, 50,000, जितना सैलरी आती है, जितना हम कमाते हैं, हम उतने में संतुष्ट हैं। साहब, आप 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, हम 5,000 रुपए महीना कमाते हैं, पर आप 10 से भी संतुष्ट नहीं है और हम 5 से संतुष्ट हैं, तो 5 वाला 10 से अच्छा है। 5 वाला 10 से अच्छा हुआ। आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हो लेकिन बहुत परेशान है, साहब और मिल जाए और मिल जाए। और मैं 5,000 रुपए में बहुत खुश हूँ। अपनी पत्नी अपने बच्चों को घुमाने ले गया और बढ़िया दर्शन भगवान जी के कराए। बच्चों को बैठ के आधा घंटा कीर्तन संकीर्तन भी मैं कर लेता हूँ। मैं कथा के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, मैं माला जपने के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, मैं पत्नी के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, मैं बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ और कमाता 5,000 हूँ। अब बताइए मेरे से सुखी कौन है? एक आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा था और पत्नी शिकायत करती जा रही थी, थोड़ा समय निकालो, और बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पापा थोड़ा समय निकालो, और वो भी परेशान है, 1 लाख कमा रहा हूँ, काश 5 लाख कमाता होता। ना पत्नी सुखी है, ना बेटा सुखी है, ना स्वयं सुखी है। ऐसी कमाई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जितना मिला है संतोष। नारद जी समस्त तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र रंगनाथ सारे तीर्थों में गए नारद जी। ना पश्यम पुत्र मिच्छर मह मनः संतोष कार्यक्रम। नारद जी कहते हैं कहीं शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर, पहले संतों के घर गए, शांति नहीं मिली। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, शांति। तीर्थों में गए, गृहस्थों के संतों के घर गए, शांति नहीं मिली। तब गृहस्थों के घर गए, वहां भी शांति नहीं थी। पति पत्नी में झगड़ा। हाँ, आजकल ना झगड़ा बहुत परेशान कर रहा। साहब घर में सब कुछ है पर फिर भी अशांति है। पैसा की कमी नहीं है, खूब खाओ, लेकिन पति पत्नी में प्रेम नहीं है। अच्छा, जहां प्रेम कम है वहीं तो अशांति है। अच्छा, अंधकार कहां होता है? मैया जी थोड़ा जोर लगाओ। अंधकार कहां होता है?
जल्दी से बताओ, कभी आ गया जीके में तो क्या बोलोगे? अंधकार कहां होता है? जल्दी बताइए, पढ़े लिखे हैं आप लोग। इंदौर तो बड़ा स्वच्छ है, बुद्धि भी तो शार्प होनी चाहिए, स्वच्छ तो तेज होनी चाहिए भाई। बताइए अंधकार कहां होता है? महाराज जी हमारे घर में एक कमरा है, उसमें अंधकार है। अंधकार कहां होता है? सुन लीजिए, जहां प्रकाश का अभाव होता है। अंधकार जैसा कुछ होता नहीं है, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, और जहां प्रकाश नहीं है वहां क्या? अभी प्रकाश ना हो तो यही अंधकार हो जाएगा। तो प्रकाश जहां पहुंच गया वहां अंधकार नहीं है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाया वहां अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया। बस ऐसे ही जिस घर में प्रेम का प्रकाश है वहां अशांति का अंधकार हो ही नहीं सकता। अशांति का अंधकार तब पांव फैला लेता है जब प्रेम का प्रकाश नहीं होता। सीधी बात कहूं तो जिस घर में प्रेम कम है उस घर में ही अशांति अधिक है, उस घर में ही कष्ट अधिक है। जहां प्रेम अधिक होता है, पत्नी को पति से प्रेम, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप सास ससुर से, बहुओं को सास ससुर से, सास ससुर को बहुओं से। जहाँ अड़ोसी पड़ोसियों से भी प्रेम बना रहता है, राम राम चलती रहती है। जहाँ प्रेम अधिक है वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशियां हैं। और जहाँ सिर्फ झगड़ा है, चिड़चिड़ापन है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सारी कलह है। जहाँ सीधी बात रामचरितमानस की सुन लीजिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां प्रेम है, एकता है, वहां शांति है। अब आप झगड़ा करते हो आपस में तो चिल्लाते हो, शांति नहीं है महाराज। आपकी बहू से ठीक ठीक चलती है कि नहीं? और परिवार में सब कुशल मंगल तो है आपके? नहीं हो कुशल मंगल तो बना लेना, क्योंकि आपका परिवार यदि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो आज ही घर की सारी अशांतियां, टेंशन चली जाएं। नारद जी कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा है, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। अच्छा आप लोगों की पूछ है कि नहीं है? हनुमान जी की पूछ थी, आपकी है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी, आपकी पूछ है कि नहीं है? मैया जी हाँ तो है तो हाँ, नहीं है तो ना। बोलो, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? आप कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है, ये भाई लोग भी कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है। एक सज्जन मिल गए हमें इंदौर में, बोले महाराज जी हमारी पूरी इंदौर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। अरे और की क्या कहो, हमारी तो दिल्ली तक पूछ है। लो हनुमान जी की तो इतनी थी, इनकी दिल्ली तक है। आप लोग भी झगड़ा करती हो, महाराज फलाने के घर गए थे, हमें तो बैठने को भी नहीं पूछा, लौंग सुपारी को भी, एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। महाराज हमारी बहू बिगड़ गई, पूछती नहीं है। झगड़ा किसका है? आप कह रही हो हमारी पूछ नहीं है, और पूरा झगड़ा पूछ का है। इसलिए तो हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी थी। हाँ। लगवाई कि नहीं? उलट पलट लंका सब जारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरी। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी संकेतों में कह रहे हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम, पूछ में आग लगी हनुमान जी की, उसी पूछ की आग से पूरी रावण की अभिमान की लंका में आग लगा दी। मेरी माँ हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग नहीं लगाई, हनुमान जी ने कहा मेरी, अब क्योंकि लंका से मैं जाऊंगा ना तो मेरी पूछ हो जाएगी। अरे हनुमान जी ने तो सीता का पता लगाया, हनुमान जी ने तो ये किया, इसलिए हनुमान जी ने पहले ही अपनी पूछ में आग लगाई कि मेरी पूछ नहीं है, पूछ तो मैं राम जी की हूँ, राम जी की पूछ है तो मेरी पूछ है, मैं जो कुछ भी हूँ राम से हूँ, मैं स्वयं कुछ नहीं। इसलिए अपने पूछ में, अभिमान की पूछ में आग लगा दी। हमें भी अभिमान की पूछ में आग लगा देनी चाहिए। आप लोग भी कभी कभी मुंह बना के बैठ जाते हो, हम गए तो फलाने के, उसने हमें पूछा नहीं। अरे हमारा भी कोई मान सम्मान है कि नहीं, हमारा भी कोई नाम इज्जत है कि नहीं, बता पूछा तक नहीं। अरे राम राम राम। एक मैया गुस्सा होकर बैठी थी, हमने कहा क्या हुआ? बोले आए शादी में, देखो हमें पूछा तक नहीं। हमने कहा तुम शादी में किसके घर आई हो? लड़के के विवाह में आई हो कि लड़की के विवाह? हाँ बोले ये लड़की का विवाह हो रहा। हमने कहा सुन लो, लड़के के बाप को 1000 काम होते हैं, लड़की के ब्याह में होते हैं कि नहीं? आप लड़की के पिता, आप में से किसी की लड़की है? आप में से किसी की लड़की होगी ना? लड़की के विवाह में माँ बाप को 1000 काम होते हैं, और वो यदि काम मैं बिजी होकर आपको पूछना भूल गए, आपको बिठालना भूल गए, आपको पानी देना भूल गए, आपको सम्मान देना भूल गए, तो क्या आपको ऐसा गुस्सा करना चाहिए? क्या उस सभा को छोड़कर आपको चले जाना चाहिए? हाँ
कहते हैं ना, जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी का बाप ही समझ सकता है कि बेटी का विवाह क्या होता है। एक बात बताऊं, जब आप किसी के घर जाया करो ना, रिश्तेदारी में भी, तो ये सोच के मत जाया करो कि हमारा कोई सम्मान है, हम भी कोई हैं। अपने आप को कुछ समझेंगे ना तो याद रखना वहां से खाली ही आएंगे। घर से जाया करो तो खाली जाया करो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं। और जब खाली जाओगे तो भर करके आओगे, सम्मान से, प्रेम से, आदर से। गंगा जी जाओ तो बाल्टी खाली लेकर जाओ, तब तो भर के लाओगे। भर के ले जाओगे तो क्या मिलेगा? मैं कुछ हूं ये बात भूल जाओ। मैं जीरो हूं, कुछ नहीं हूं, मेरी कोई पहचान नहीं। मैं जिसके घर गया हूं शादी में, कोई बात नहीं, लड़की का बाप लड़की की मां बिजी है, मैं ही काम संभाल लूं, मैं ही जाके भाई साहब मैं आ गया हूं, मेरे लिए कोई सेवा तो बताइए, आपका फर्ज है, आपकी इंसानियत है। लड़की के बाप से जाकर कहो मैं आ गया हूं, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ, छोटा सा छोटा झाड़ू लगाने तक का काम मैं कर सकता हूं। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है। ये महानता नहीं, हमें पूछा नहीं। गुस्सा होकर बैठ गए। 2 कौड़ी का आदमी है, गुस्सा होता है बार बार, फोकट में महंगाई है। बड़ी भूख है तुम्हें मान सम्मान की, तो कर्म करो कि मान सम्मान हो। वैसे मैं नहीं चाहता ये सारी चीजें। व्यक्ति की पहचान उसका स्वरूप नहीं है, व्यक्ति का पहचान उसका नाम नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्म है। तुम कर्म करते रहोगे तो नाम और स्वरूप अपने आप पहुंच जाएगा। कर्म करोगे नहीं तो फोटो दिखाते रहो मैं ये हूं, क्या होगा? हाँ, श्री हनुमान जी ने आग लगा दी। आप भी अपने अभिमान की पूंछ में आग लगा दो यदि होए तो। कोई अभिमान नहीं करना चाहिए हमें। मैं कुछ हूं ना, मैं कौन हूं? मैं सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं। मैं दास हूं, दासानु दासो भविदास में भूया। कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? मैं दास हूं, आपका भी सेवक हूं, आपके सेवक का भी मैं सेवक हूं। ये भागवत सिखाती है। मालिक नहीं बनाती भागवत, दास बनाती है भगवान का। श्री नारद जी महाराज को शांति नहीं मिली, वृंदावन गए। वहां पर क्या देखा? एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थी। नारद जी देखते हैं स्त्रियों का मेला है, जाने लगे। वो 16 साल की कन्या दौड़ पड़ी, महाराज रुक जाइए और मेरा मार्गदर्शन करिए। देवी तुम कौन हो? मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमौ मैं तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नाम आनौ काल योगे न जर्जरो। ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। नारद जी बोले आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई? बोले जब से कलयुग आया मेरी ऐसी हालत हो गई। ये स्त्रियां कौन है? बूढ़ी बूढ़ी, ये गंगा है, यमुना है। कलयुग के लोगों ने इतना अत्याचार, इतना पाप किया है कि मैं परेशान हो गई। भक्तों, श्री नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया। भक्ति ने अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविणेशाह। कहां रहती हो? बोले द्रवण देश में रहती हूं। अच्छा, भक्ति कहां रहती है? भक्ति रहती है हृदय। बड़ी कहां हुई? वृद्धिम कर्णाटके गता। कानों से जब भगवान की कथा सुनी ना तो भक्ति बड़ी होती है। पेड़ पौधा लगाओ, पानी डालो तब वो बड़ा होगा ना, पानी डालना बंद कर दो सूख जाएगा। ऐसे ही भक्ति कथा सुनी तो भक्ति का पल्लव हो गया, भक्ति का वृक्ष हो गया तैयार। लेकिन उसमें सत्संग का जल डालते रहो। दीपक जला दिया है तो तेल डालते रहना पड़ेगा, तेल खत्म हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। ऐसे भक्ति का पौधा तो है, हृदय में लग गया वृक्ष, पर सत्संग का तेल नित्य डालना चाहिए, नहीं तो वो बुझ जाएगा, मतलब सूख जाएगा वो वृक्ष। तो सत्संग करते रहना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा थोड़ी सी ही सही रोज सुननी चाहिए। पानी रोज जरूरी है कि नहीं? भोजन रोज जरूरी है कि नहीं? हाँ? तो कथा रोज जरूरी है कि नहीं मैया जी? भोजन करने से शरीर चार्ज हो जाता है और भजन करने से आत्मा रिचार्ज हो जाती है। भजन करना चाहिए। भजन करने से आत्मा को बल मिलता है, आत्मा मजबूत होती है। श्री भक्ति महारानी ने अपना पता बताया। महाराज मेरा दुख दूर करो। भक्ति चरणों में गिर पड़ी। नारद जी ने गीता सुनाई, वेदांत सुनाया। महाराज दुख दूर करो, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तब बद्री विशाल में 4 संतों ने नारद जी को समझाया कि सत्कर्म क्या है। बोले भागवत का श्रवण करना कराना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य को गीता वेदांत का सब्जेक्ट समझाया, उन्हें समझ में नहीं आया, उनका दर्द दूर नहीं हुआ, तो क्या आपके भागवत से उनका कष्ट दूर हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। दूध से ही घी बनता है।
दही बनाओ, दही का मंथन करो, दूध से ही घी निकलता है, सीधी बात, पर मंथन करना पड़ता है दही का, बिना मंथन के नहीं निकल सकता। और दही से निकला हुआ वो मक्खन पकाओ घी, जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध से घी निकला है। ऐसे ही वेदांत, वेद से ही भागवत निकली है। सर्व वेदेति हासानाम सारम सारम समुद्रतम, वेद पुराण से ही भागवत निकली है। लेकिन भागवत जो शक्ति दे सकती है, जो मोक्ष दे सकती है, वो कोई अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण नहीं दे सकते। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भागवत को कहा गया। 18 पुराण है, इन 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कहा है भागवत को। हाँ, 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक पुराण 18 पुराण हैं। इनमें से है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन सबका समन्वय भागवत में है, सबका सार भागवत में। 17 पुराणों के बाद इसकी रचना हुई, सबका रस इसमें डाला गया, सबका सार इसमें डाला गया। वो शक्ति इसमें है जो किसी ग्रंथ में नहीं। सबसे श्रेष्ठ भागवत। इसलिए भागवत श्रवण करके कहते हैं, गया में श्राद्ध करने के बाद भी यदि किसी की मुक्ति ना हो तो भागवत सुनवा देने से उसकी मुक्ति हो जाती है। गया श्राद्ध करना हाई कोर्ट है और कथा श्रवण कर लेना तो सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या है भाई? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आदमी जा सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएगा?